दिस इज़ टोटली अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया। कोई भी जानवर कभी भी कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे भालू भी है, यहाँ पे लेपर्ड भी है, यहाँ फॉक्स भी है। देखते देखते हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हमारी समर राइड कब मानसून राइड में बदल गई भाई। ये तो कुछ नहीं है, अभी रास्ता ख़राब होगा। आंटी वो लोग भेजे। थैंक यू। Alright, so hello and welcome back to my channel. Welcome to KDB Vlogs. Today we are leaving from Dhotre. That's our homestay, Sherpa homestay. It was a nice place. काफ़ी economical था, but then थोड़ा cleanliness better हो सकता था, थोड़ी service better हो सकती थी, and food was good. बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। चिकन एंड वेज अगर खाना है तो आलू रोटी सब्जी वही सब था। तो वी आर लिविंग फ्रॉम धोत्रे टू चटकपुर एंड चटकपुर इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट लोकेशन। सो वी ऑल सेट बिडिंग बाय टू धोत्रे। जिस रीज़न से हम यहाँ आए थे, हमें जो साइटिंग करना था कंचनजंगा की वो नहीं हो पाया। आपको अभी भी दिख रहा होगा सब जगह कोहरा ही है। अभी बज रहे हैं नियरली 11 बजे। ये हाल है भाई। कल भी 2 बजे ऐसा ही था, कल पूरे दिन शाम ऐसी ही थी। But the place is really beautiful. It is very peaceful. The only noise that you can hear is from our bikes. We all set to go. हमने रेन लाइनर्स भी पहन लिए हैं because you never know. लास्ट कल भी पूरे दिन ऑन ऑफ बारिश हो ही रही थी। I really like this bag from Trailhawk. लैपटॉप भी है, वाटरप्रूफ भी है, and it's I think just for 4,000 or 5,000 rupees. It's pretty nice. कल भी ऐसा ही था कल, but बारिश हो रही थी तो और ज़्यादा ख़राब था because हमारे वाइज़र पे इतना पानी आ रहा था कि इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट। द रोड्स आर ब्यूटीफुल। मैं पिछली बार भी आया था तो धोत्रे के रोड्स इतने खाली थे कि एकदम मज़ा आ गया ब्रॉस। दिस इज़ टोटली अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया। सो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है। आजकल थोड़ी ज़्यादा लोग आने लगे हैं बिकॉज दार्जिलिंग भैया बहुत ओवर क्राउडेड हो जाता है, तब ज़्यादातर लोग इस तरफ आते हैं। This is a single road. This will lead us to Manebhanjan. There's no diversion. So if you want to come, Manebhanjan से 2 रास्ते आते हैं। एक ऊपर जो संदकफू की तरफ जाता है जिसमें मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, और एक जो नीचे की तरफ जाता है, आपको राइट हैंड साइड वाला नीचे का रास्ता लेना है। एंड बस यू विल रीच डायरेक्टली टू धोत्रे। और फिर ये रास्ता फर्दर आगे रिम्बिक तक जाता है और श्रीखोला ब्रिज तक जाता है। यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ आते हैं या जहाँ हॉल्ट लेते हैं आर हाइकर्स। So it's a different vibe, different energy, people with really adventurous mindset. पूरी रात बारिश आई है, so this has become a little slushy. It's little slushy. So be careful when there is slush. Like, don't accelerate too much. Bike drift, fishtail करेगी, and brakes पे हाथ मत डालना, क्लच डी-क्लच मत करना। जिस रिदम में चल रहे हो उस रिदम में चलो, बहुत ईजीली आप पार कर जाओगे। मैंने हमेशा बोला भी है और फील भी किया है ये कि हिमाचल के पहाड़ों से ना नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ ज़्यादा डेंस लगते हैं बिकॉज छोटे पहाड़ है तो ज़्यादा डेंस लगते हैं, एंड इंक्लिनेशन भी ज़्यादा होती है। सो दिस गिव्स मी अ मोर वाइल्ड फील। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं चटकपुर, दैट इज़ ऑल्सो फॉरेस्ट कंजर्व्ड एरिया। वहाँ पे इनफैक्ट काफ़ी फ्रीक्वेंटली लेपर्ड साइट होते हैं, रेड फॉक्स साइट होते हैं, एंड इट इज़ टोटली अ जंगल एरिया। हम जब वहाँ पे जाएंगे तब आप देखना रास्ता बहुत अमेजिंग है, बट देन इट इज़ अ लिटिल स्कैरी। सो बी केयरफुल इफ़ यू आर गोइंग इन ग्रुप, राइड टुगेदर, है ना। बहुत ज़्यादा अकेले डिस्टेंस में मत चलाओ बिकॉज गिरने पड़ने का तो कोई बात, चलो वो तो आदमी गिर सकता है, उठा सकता है, बट देन क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर सामने कोई जंगली जानवर आ गया तो कोई क्या ही कर लेगा। मैं ही बोल रहा था कि मैं ज़्यादातर आपको ये रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज द इंटरेस्टिंग रोड दैट आई वॉन्ट यू टू सी टुडे इज़ ऑफ चटकपुर। चटकपुर की रास्ते देखोगे तब आपको मज़ा आएगा, इसीलिए मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ। ये तो आपको हर पहाड़ में दिख ही जाता है, बट देन हाँ ये भी बहुत सुंदर है, बहुत पीसफुल है। मुश्किल से अभी तक हमने 2 या 3 गाड़ियों को ही इंटरसेक्ट किया है। यहाँ की ट्रैफिक बहुत ही कम है। कल भी जैसे हम चला रहे थे तो एक हमारे साथ जो है हिमांक, उसके पाँव के पास से चलते हुए एक सांप गुजरा। तो ये ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है इन पास। जब मैं प्रीवियस टाइम में आया था तो एक सांप क्रॉस कर रहा था एंड मुझे तब इनिशियली रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे लगा कि शायद से कोई लकड़ी है, बट देन व्हेन आई सॉ इट मूविंग तब मुझे समझ में आया कि अच्छा सांप है। सो इन रास्तों पे हाँ वाइल्ड लाइफ अच्छी खासी आपको एक्सपीरियंस करने मिल सकती है, बट देन आई वुड हाउएवर नॉट एडवाइज यू टू स्टॉप हियर, चिल। अगर आपको करना भी है नॉट फॉर टू लॉन्ग एंड ओनली इफ़ यू आर विथ नंबर ऑफ पीपल अराउंड यू,
अकेले कभी मत करना यार, कुछ बोल नहीं सकते, नेचर है, अब किसी चीज़ का कंट्रोल तो किसी के हाथ में है नहीं। कोई भी जानवर कभी भी कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे भालू भी है, भालू ठीक नहीं होता, भालू मारने से पहले मारता बहुत है। यहाँ पे लेपर्ड भी है, यहाँ फॉक्स भी है, और रेड पैंडाज है विच आर लिटिल हार्मलेस बट देन है, एंड गॉड नोज और क्या क्या छोटे छोटे जानवर है। सो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखिए। कल रात को इन रास्तों पे हमें थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी बिकॉज बहुत इमीडिएटली ही बारिश आई थी, तो बारिश के टाइम ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही विजन ब्लॉक हो जाता है। क्या आदमी यार, हेडलाइट तो चला लेता है यार, ऐसे ही नहीं दिख रहा है। अभी हम निकल गए फॉग से और अब यहाँ है क्लैरिटी, पूरी 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 क्लैरिटी। ज़िंदगी भी दोस्तों कुछ ऐसी है, कभी छाँव आती है कभी धूप आती है। जब छाँव आएगी और कोहरा आ जाएगा ज़िंदगी में, सब कुछ धुंधला लगने लगेगा, तब आपको डरना नहीं है, हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है। हिम्मत दिखाओगे तभी ना वो रास्ता पार कर पाओगे, और तभी जब आप वो रास्ता पार करोगे फिर आएगी धूप और एक क्लैरिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में, आपके विजन में। सो ये है छोटी सी फ़िलॉसफी मेरे एंड से। अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, बता देना मेरे को। सो मैंने भंजन का प्लेग्राउंड है, सुंदर लग रहा है, मतलब पीछे इतनी सारी ये इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल मैन, पाइन्स एवरीवेयर, बीच में इतनी सारी सेटलमेंट। हम यहाँ रुक गए थे बिकॉज ये है मने भंजन, कितना सुंदर लग रहा है भाई। दैट्स द प्लेग्राउंड, कोहरा है और उसी के बीच में क्या लंबे लंबे पाइन ट्रीज है भाई, ओफ वाओ। वी आर एंटरिंग मने भंजन। यहीं से सारे ट्रैकर्स आते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं, होटल्स है यहाँ। दिस दैट एट द बेस, वन ऑफ द बेसेस, सबसे नीचे वाला। एंड यहाँ से जो दूसरा रास्ता था वहाँ से बाइक जाने देते नहीं है बिकॉज वो रास्ता बैंड है। उसके बारे में मैंने अपने संदकफू ब्लॉग में बताया था क्यों नहीं जाने देते हैं। ओह लैंड रोवर, यहीं से सब जाते हैं संदकफू तक, फ्रॉम द इंडियन साइड, द बंगाल साइड। घूम, सुखिया पॉइंट, दार्जिलिंग, कर्जियंग 44। और इट्स वी आर टू जंक्शन जहाँ पे घूम, दार्जिलिंग, तीस्ता, कालिम्पोंग, कर्जियंग, सिलीगुड़ी सब कुछ है। हमें कर्जियंग की तरफ जाना है, उसके बाद वहाँ से हम चटकपुर की तरफ जाएंगे। वाओ, लेपचा जगत आ गए हैं हम, एंड लग रहा है हमारे इस पूरी राइड में कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा है। लेपचा जगत कुछ नहीं दिख रहा है भाई, लेपचा जगत, ये देखो लिखा हुआ है लेपचा जगत। हम रुके हैं थोड़ी सी एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए, इसके बाद जाएंगे हम द मोस्ट अवेटेड राउट ऑफ दिस ट्रिप। लेट्स कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज बारिश हो रही है हमारे सामने, थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स तो मुझे दिख ही रहे, हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड मौसम कुछ ऐसा है, बस आई होप दैट विजिबिलिटी इनफ रहे कि हम चटकपुर तक पहुंच पाए। राइट, सो हम आए हैं, थोड़ा रुक गए थे लेपचा जगत दिखाने के लिए आपको बारिश में। वाओ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस देखो। टोपी भी नहीं है। Look at these humongous trees, man. लोग ज़्यादातर बारिश में आते नहीं है, मुझे लगता है किसी भी मौसम में आओ, या ज़्यादातर हर मौसम में आओ, जगह की चामी कुछ अलग है। और बारिश कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार हो गई है एंड वी डोंट वांट टू रिस्क इट बिकॉज इट्स वेरी मडी। कीचड़ बढ़ता जा रहा है, पानी बहता जा रहा है हमारे पाथवे से, तो वील जस्ट कीप इट शॉर्ट एंड वील मेक अ मूव फ्रॉम हियर। देख के उतरना भाई, इट्स वेरी स्लीपर यहाँ। हाँ, यू नो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू।
और सो मौसम तो फट से चेंज हो गया। जब तक हम यहाँ पे कॉफ़ी चाय पी रहे थे तब तक मौसम कुछ ऐसा हो गया कि बारिश होने लगी। द प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, जस्ट दैट व्यू नहीं दिख रहा है। देखते देखते हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हमारी समर राइड कब मानसून राइड में बदल गई भाई। हम निकल तो गए हैं, विजिबिलिटी इज क्लोज टू नील यार। मतलब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा रास्ता किस तरफ घूम रहा है। हाउएवर वी आर राइडिंग स्लो एंड केयरफुली, बट आई जस्ट होप कि बारिश रुक जाए बिकॉज चटकपुर इज़ ऑलरेडी अ लिटिल डिफिकल्ट टेरेन। ऑलराइट, सो दिस इज़ द घूम रेलवे स्टेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वॉच आउट फॉर द ट्रैक्स, हाँ, वॉच आउट फॉर द ट्रैक्स। आप भी याद रखिए, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था यहाँ के ट्रैक्स स्पेशली बारिश में बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। सो ऑलवेज क्रॉस दीज ट्रैक्स परपेंडिकुलर जितना हो सके। हाँ, डोंट गो डायगनल, मतलब डायगनल ही होगा बट देन ज़्यादातर परपेंडिकुलर होना चाहिए। डायगनल रहेगा तो ना चक्का स्लाइड कर सकता है। और तो हमने सोनाडा स्टेशन के बाद से लेफ़्ट लिया है। लेफ़्ट लेके हमें बोला है राइट। चटकपुर के लिए कहाँ जाएंगे? ये रास्ता है ऊपर का रास्ता हाँ, बाकी सीधा जाइए, ओके। ऊपर जाके थोड़ा ऊपर का रास्ता मिलेगा बहुत ही। और राइट, ये लेफ्ट बोला, ये वाला लेफ्ट अंकल। ओके, ये किस रास्ते से तो मैं पहली बार जा रहा हूँ भाई। पहली बार तो आई थिंक। आने दे, सबको आने दे। ये तो कुछ नहीं है, अभी रास्ता खराब होगा। वहीं से जाना होगा वापस। आ जाए, आ जाए। थैंक यू। हाँ आंटी वो लोग भेजे। थैंक यू, थैंक यू। ओह शिट। वाह, बहुत ज़्यादा क्लच प्लेट पे स्ट्रेस मत करना, गो लो बिकॉज बहुत लंबा रास्ता है, तो कटेगा अभी। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ न्यू रूट दैट आई एम कमिंग फ्रॉम। ये मैं चटकपुर में दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ। इट्स अ न्यू रूट। ये सोनाडा के बाद से हमने लेफ़्ट लिया, फिर ऊपर गए, फिर छोटी छोटी ऐसी गलियाँ हैं। रास्ते अंडर कंस्ट्रक्शन है बट स्टिल वी आर गोइंग। लेट्स सी व्हाट डज द रोड अहेड होल्ड फॉर अस।